नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टीवी बाय माधुरी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एज एंड रेशियो के क्वेश्चन। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूलों की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखें, आज मैं आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक और शॉर्टकट के माध्यम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो लो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज और कमल की आयु में 8:11 का अनुपात है तथा इनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है, तो इनकी आयु का कुल योग कितना होगा हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो राज और कमल क्या दिया गया है, राज और कमल की आयु में 8:11 का अनुपात है। लिख दीजिए, राज व कमल की आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:11। दोनों की आयु का अनुपात दिया है 8:11 और इनकी आयु में अंतर कितना वर्ष का दिया हुआ है, आयु में अंतर किनकी, राज और कमल की आयु में अंतर 27 वर्ष का दिया हुआ है। तब क्या करना है आपको, इनकी आयु का योग निकालने बोला है। तो आपको अंतर दिया है और इनकी आयु का अनुपात दिया है, तो योग निकालने के लिए पहले हमको इनकी आयु निकालना पड़ेगा। तब अंतर कितना है, 27 वर्ष है, अपॉन कर दीजिए। इनकी रेशो का अंतर कितना दिया हुआ है, 3 है, तो 27 के अपॉन में क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। अब इस 3 से आप 27 को काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी आयु निकालने के लिए इस 9 का गुणा 8 में करेंगे तो राज की आयु निकल जाएगी, और 9 का गुणा जब 11 में करेंगे तो कमल की आयु निकल जाएगी। अब कर दीजिए, तो राज की आयु की कैसे निकालेंगे आप, तो राज की जो आयु निकालेंगे आप वो निकालेंगे, 8 है राज का रेशो, इस 8 में 9 का गुणा कर दीजिए, तो 8 9 72 वर्ष। 72 वर्ष किसकी आयु निकली है, तो 72 वर्ष जो है वो राज की आयु निकली, क्योंकि इसका रेशो था 8। और कमल की आयु कैसे निकालेंगे, तो कमल की आयु जो है, इसका रेशो कितना दिया है, 11 दिया है कमल का, तो 11 में कितने का गुणा कर दीजिए, 9 का गुणा कर दीजिए, तो 11 9 99, तो 99 वर्ष किसकी आयु निकल गई, कमल की। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनकी आयु का कुल योग निकालना है, तो आयु का कुल योग क्या हो जाएगा, तो राज और प्लस कमल, राज और कमल की आयु का कुल योग, आयु का कुल योग बोला, तो आप कैसे निकालेंगे कुल योग इनकी आयु का, 72 और 99 को जोड़ देंगे इन दोनों की आयु को, तो जोड़ दीजिए आप 72 और 99 को, तो 72 प्लस 99, दोनों की आयु का कुल योग क्या निकल जाएगा, 171 वर्ष। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोनों की आयु का कुल योग क्या निकल जाएगा, 171 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करण और अर्जुन की आयु का जो अनुपात है वो 5:2 है, और करण अर्जुन से 18 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद अर्जुन की आयु क्या होगी या कितनी होगी, है ना। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करण और अर्जुन की आयु का अनुपात दे रखा है, तो आप पहले ये लिख दीजिए, करण और अर्जुन की आयु का अनुपात 5:2 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों की आयु का अनुपात 5:2। अब क्या कह रहा है कि करण जो है वो अर्जुन से 18 वर्ष का बड़ा है, मतलब दोनों की आयु में कितने का अंतर चल रहा है, 18 वर्ष का, क्योंकि करण बड़ा है वो छोटा है अर्जुन, तो दोनों में अंतर तो हो गया 18 वर्ष का। करण अर्जुन से 18 वर्ष का बड़ा है, 18 वर्ष बड़ा है, तब अंतर कितना निकला इन दोनों की उम्र में, तो अंतर निकल गया 18 वर्ष का, क्योंकि करण जो है अर्जुन से 18 वर्ष बड़ा है, तो अंतर हो गया 18। और इनके रेशो का अंतर कितना निकल रहा है, तो 5:2 रेशो है, तो रेशो का अंतर जो है वो 3 निकल रहा है, 5 में से 2 गया तो 3, ये रेशो का अंतर निकल गया। तब आप क्या करेंगे, इनकी पहले वर्तमान आयु निकाल दीजिए, तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, इस 18 को अपॉन में 3, ये भी अंतर हो गया, आयु का अंतर अनुपात का अंतर दोनों को आपने रख दिए, तो 3 से कितने बार कट गया, 6 बार। तो जब हमारे पास में ये अंतर निकल गया, तो इस 6 का गुणा जब 5 में करेंगे तो करण की आयु निकलेगी, इस 6 का गुणा 2 में करेंगे तो अर्जुन की आयु निकलेगी। तो करण की आयु निकाल दीजिए, करण की आयु कैसे निकल जाएगी, क्या था इसका रेशो करण का, 5 था, 5 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 5 6 30 हो जाएगा वर्ष। और अर्जुन की आयु कितना है का रेशो, 2 है अर्जुन की आयु का रेशो, लिख दीजिए, 2 रेशो दिया है तो आप 2 लिख दीजिए, इंटू 6 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 वर्ष, ये अर्जुन की आयु निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि 4 वर्ष बाद अर्जुन की आयु क्या होगी, तो आपको 12 वर्ष आंसर नहीं लिखना है, अब लिख दीजिए 4 वर्ष बाद अर्जुन की आयु, यही निकालने बोला है आपको, 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 4 वर्ष बाद
अर्जुन की आयु कितनी निकल जाएगी? 4 वर्ष बाद अर्जुन की आयु 12 + 4 कर दीजिए 4 बराबर 16 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या निकल जाएगा? 16 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से अब हमारे नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुनील और राम की आयु में 7:5 का अनुपात है तथा इनकी आयु में 16 वर्ष का अंतर है। तो हमको क्या करना है? सुनील की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन को इसमें बना रहे हैं। तो आपको कभी भी यदि अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कभी या तो उनको आगे की उम्र पूछेगा, या वो पहले कितने साल का था, या वर्तमान की उम्र पूछेगा। तो आपको यही मेथड जो है फॉलो करना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सुनील और राम की आयु का अनुपात कितना दिया है? देख लीजिए, सुनील और राम की आयु का अनुपात, की आयु का अनुपात कितना दिया है? सुनील और राम की आयु का अनुपात 7:5 दिया हुआ है। क्या है? 7:5। तो सुनील का रेशो 7 हो जाएगा, राम का रेशो 5 हो जाएगा। अब क्या कहा है कि दोनों की जो आयु है इसमें 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 16 वर्ष का अंतर दिखा रहा है हमको। तो दोनों की आयु में अंतर कितना है? दोनों की आयु में अंतर कितना है? अंतर दिया है 16 वर्ष का, 16 वर्ष। तो आपको क्या करना है? अनुपात का भी अंतर निकालना है। तो अनुपात का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और आयु का अंतर कितना दिया है? 16 वर्ष। तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? अनुपात का अंतर ले लीजिए, का अंतर, और क्या है? आयु का अंतर, है ना। अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? ये 2। तब क्या हो जाएगा? ये आयु का अंतर 16 बटे अनुपात का अंतर 2 कर दीजिए। 2 से इसको काट दीजिए तो क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। 8 निकल गया आपका। तो जब इस 8 का गुणा आप 7 में करेंगे तो आपको सुनील की आयु मिल जाएगी। इस 8 का गुणा 5 में करेंगे तो आपको राम की आयु निकल जाएगी। तो आपको क्या कहा गया है कि सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी, ये निकालना है। तो आप निकाल दीजिए, जिसकी आयु बोलेगा आप उसकी आयु आराम से निकाल सकते हैं। तो सुनील की वर्तमान आयु, सुनील की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 8 का गुणा 7 में कर दीजिए, क्योंकि सुनील का रेशो कितना है? 7 दिया हुआ है। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 56 वर्ष। सुनील की वर्तमान आयु 56 वर्ष होगी। तो देखिए कितने आसानी से आप इन ए से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। इससे क्या होगा? आपको मिस्टेक भी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण और सलमान की आयु का जो अनुपात है वो 3:8 है। किरण और सलमान की आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:8 है। किरण सलमान से 15 वर्ष छोटी है। तो हमको सलमान की आयु को निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो लिख दीजिए किरण और सलमान की, किरण और सलमान की आयु का अनुपात, की आयु का अनुपात कितना दिया है? किरण और सलमान की आयु का अनुपात 3:8 दिया है। 3:8। तो किरण का क्या हो जाएगा? रेशो 3, और सलमान का 8 हो जाएगा। अब किरण जो है वो सलमान से क्या बोल रहा है? 15 वर्ष छोटी है ना। तो दोनों की आयु में अंतर कितना का हो जाएगा? दोनों की, क्योंकि वो छोटी हो या बड़ी हो तो उन्हें तो अंतर में ही काउंट किया जाता है। तो दोनों की आयु में अंतर, आयु में अंतर कितना है? 15 वर्ष का। और रेशो में अंतर कितना दिया हुआ है? अनुपात में कितना अंतर है? अनुपात का अंतर, अनुपात का जो अंतर दिया है वो हो जाएगा 3 और 8। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। तो आप लिख दीजिए अनुपात का अंतर और आयु का अंतर। तब हमको क्या निकालना है? सलमान की वर्तमान आयु निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं? हम आयु कितनी है? 15, और अनुपात का अंतर कितना है? 5। 5 से काट दीजिए, कितने बार कट गया? 3 बार। तो अब जब सलमान की आयु ज्ञात करना है तो इस 3 का गुणा सलमान के रेशो में मतलब 8 में करेंगे तो सलमान की आयु ज्ञात हो जाएगी। यदि हमको किरण की बोलता है तो किरण में कर देते, तब सलमान और किरण की आयु निकाल देते हैं। किरण की आयु क्या हो जाएगी? किरण की अभी वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 3, तो 3 × 3 9 वर्ष हो जाएगा। और सलमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? की आयु जो हो जाएगी वो निकल जाएगा 8 दिया है सलमान का रेशो, तो इस 8 में आप इस 3 का गुणा कर दीजिए।
8 गुणित 3, 8 या 24 वर्ष। ठीक है, हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजू, हेमा और नेहा की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:3:4 दिया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही, पूर्व इनकी आयु का योग जो है वो 72 वर्ष था। तो हेमा की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमको निकालना है। तो आपको इसमें 3 लोग दिए हैं और इनकी तीनों की आयु का रेशो दिया हुआ है। क्या कौन कौन दिया हुआ है, राजू दिया है, राजू, हेमा और नेहा, राजू, हेमा व नेहा, ये 3 है। अब क्या बोल रहे हैं, तीनों की वर्तमान आयु का रेशो है ना, तो तीनों की वर्तमान आयु का रेशो कितना दिया है, तीनों की वर्तमान कितना दिया है, तीनों की आयु का अनुपात 2:3:4 है ना। तो राजू के लिए क्या हो जाएगा 2, हेमा के लिए 3 और नेहा के लिए 4 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, 72 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व था, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व आयु का योग कितना दिया है, आयु का जो योग है वो 72 वर्ष दिया है ना, आयु का योग दिया है। और हमको अभी वर्तमान की आयु निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 वर्ष पहले 3 वर्ष इनकी उम्र कम होगी, तो प्रेजेंट में तो इनकी उम्र 3-3 साल क्या हो गई, बढ़ गई होगी। तो आप इस 72 में राजू की उम्र के 3 साल, हेमा की उम्र के 3 साल और नेहा की उम्र के 3 साल, यानी टोटल कितने साल हो गए, 9 साल हो गए। तो इसमें आप क्या करेंगे, 9 साल को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी वर्तमान उम्र की आयु का योग निकल जाएगा, है ना। तब क्या निकाल सकते हैं, तब वर्तमान, तीनों के वर्तमान आयु का योग क्या निकलेगा, आयु का योग है ना, ये 3 साल पहले था, तो अब इनमें तीनों के 3 साल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 9, टोटल कितना हो जाएगा 81 वर्ष। ये वर्तमान उम्र का योग निकल गया। तब क्या करेंगे, हमको क्या बोला है, हेमा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमारे पास में वर्तमान आयु का योग तो निकला है, लेकिन तीनों की निकला है। अभी से किसी की सिंगल आयु कितनी है ये हमको अभी से पता नहीं चला है। तब आप क्या कर सकते हैं, जो इनके आयु का योग निकला है 81 और इनके रेशो का योग कितना दिया हुआ है आपको, यदि आप इनके रेशो का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3 और 2 है, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो रेशो का योग आ जाएगा 9 और आयु का योग आ जाएगा 81। तो क्या कर दीजिए आप इसको 81/9 कर दीजिए, है ना। अनुपात का अंतर, अनुपात का योग, क्योंकि अभी हम योग के सवालों को हल कर रहे हैं, तो अनुपात का योग आ जाएगा नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा, आयु का योग। ये क्या हो जाएगा, आयु का योग, और ये क्या हो जाएगा, अनुपात का योग, आयु का योग। आयु का योग लिख दीजिए आपने ऊपर और नीचे क्या लिख दीजिए, अनुपात का योग। तो काट दीजिए, 9 से 81 कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट गया। अब हमको जिसकी भी आयु, आप इससे राजू की भी आयु निकाल सकते हैं, हेमा की भी और नेहा की भी निकाल सकते हैं। आपको प्रश्न में क्या दिया है, हेमा की वर्तमान आयु निकालने बोला है, तो आप हेमा के रेशो को लेके चलिए। तो हेमा की वर्तमान आयु, हेमा की वर्तमान आयु, जिसकी आयु बोला है उसकी आयु निकाल दीजिए। तीनों की बोलेगा आप तीनों की भी आयु निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, हेमा सेकेंड नंबर वाली है, तो हेमा का रेशो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इस हेमा के रेशो 3 में आप क्या करेंगे, इस 9 जो हमको मिला है, तो इस 9 का गुणा कर दीजिए। तो 9 18 9 27, तो कितनी आयु निकल जाएगी हेमा की, 27 वर्ष। हेमा की आयु कितनी निकल गई, 27 वर्ष हो जाएगी। देखिए कितने आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या है, यदि आप ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सीखेंगे तो आपको गलतियां भी कम होगी और ये लंबे समय तक आपको ये मेथड याद रहेगी, है ना। तो पहले ऐसी सवालों को हल करके प्रैक्टिस कीजिए, जैसी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होते जाएगी तो आपका टाइम की भी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, योग से ही, योग का ही क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोना और सोना की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो योग था वो कितना था, 43 वर्ष था। तो वर्तमान में मोना की आयु कितनी होगी ये हमको निकालना है। देखिए हमको मोना और सोना दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, लिख लीजिए आप पहले, मोना व सोना दोनों की, मोना और सोना की वर्तमान आयु का अनुपात, की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। तो मोना का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा रेशो, और सोना का रेशो क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो योग था वो 43 वर्ष था। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले आयु का योग
पहले था, तो वर्तमान में तो इनकी उम्र 3-3 साल बड़ी होगी, है ना। मोना की उम्र भी 3 साल बड़ी होगी, सोना की उम्र भी 3 साल बड़ी होगी। तो मोना और सोना दोनों की उम्र टोटल कितनी बड़ी होगी? 6 वर्ष बड़ी होगी, है ना। तो वर्तमान में दोनों की उम्र कैसी बढ़ेगी? वर्तमान में आयु का योग क्या निकल जाएगा इनका? आयु का जो योग होगा वो 43 प्लस 3 वर्ष मोना के, 3 वर्ष सोना के, वर्तमान के लिए तो निकल जाएंगे 6 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? आयु नहीं निकली है, तो हमको मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी ये बताना है। तो आप क्या करेंगे? फिर से दोनों के रेशो का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात का योग 7 और आयु का योग 49 वर्ष। ठीक है, कर दीजिए आयु का योग, योग अपॉन योग कर दीजिए, बटे में क्या आ जाएगा? अनुपात का योग, अनुपात का योग आ जाएगा। तो आयु का जो योग है वो हमारे पास में 49 वर्ष दिया हुआ है और अनुपात का जो योग है वो दिया हुआ है 7 वर्ष, 7। तो इस 7 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार गया? 7 बार, साथ ही 49 होता है, तो 7 बार कट गया ये। तब हमको किसकी बोला है? मोना की वर्तमान आयु बोलना है, तो मोना की वर्तमान आयु निकाल दीजिए अब आप। तो मोना की, यदि आपको सोना की बोलेगा तो सोना के रेशो से गुणा करेंगे, मोना का बोला है तो मोना के रेशो से। मोना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? मोना का रेशो कितना दिया है? 3 दिया है, गुणित कर दिया हमने। जब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? अंतर दिया था, तब अंतर से हमने उनकी वर्तमान आयु को निकाला था। अभी हमको क्या दिया है? योग दिया है, तो योग से हमने वर्तमान आयु निकाला है। तो आपको इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन